नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गणी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं जो पहले कल के जो मोस्ट क्वेश्चन थे जो क्विक रिवीजन में, जिन्हें देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, हाल ही में अफगानियों के लिए नई पुनर्वास योजना किस देश ने शुरू की है? तो नई पुनर्वास योजना जो यूके के द्वारा शुरू की गई है। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो जो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का जो पहला नेशनल पार्क है, यह काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपना बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो चिन्मय चटर्जी जिनका निधन हो गया, ये एक भारतीय फुटबॉलर थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस और पीडीएफ की लिंक, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है? तो गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन किसने लगाया? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है यह है हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा, आखिर इस शब्द में ऐसा क्या है कि इस पर बैन क्यों लगाया गया? आपने सुना होगा, जो नाथ जाति के लोग होते हैं, नाथ जो सांप वगैरह पकड़ने का जो काम करते हैं, सपेरे वगैरह, जो नाथ जाति के जो लोग हैं, इन लोगों का मानना है कि जो गोरख गोरख जो शब्द है, ये इनके जो इष्ट देव, जो इनके जो गुरु थे गोरखनाथ जी, तो उन गोरखनाथ जी के नाम पर है ये गोरख शब्द। तो इनका ये मानना है कि इससे हमारे गुरु का जो है अपमान हो रहा है। इस वजह से इन लोगों ने आपत्ति जताई, जिस वजह से हरियाणा सरकार के द्वारा गोरख धंधा शब्द पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो इसके जो ऑप्शन है आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो इसका जो सही आंसर है यह है गोवा। गोवा में खोला गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सी सही है, गोवा। गोवा में ही पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जायर अल बहर समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य हुआ है? तो जायर अल बहर समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण, ऑप्शन है आपके ओमान, कतर, बांग्लादेश, चीन। तो यह किस देश के साथ हुआ है? इसका जो सही आंसर है यह है कतर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी सही है, कतर। कतर के साथ भारत का जो जायर अल बहर समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। आपको बता दिया जाए, जितने भी जो युद्ध अभ्यास होते हैं, इनका मकसद ये होता है, पहला तो ये होता है, देखिए एक दोनों देशों के जो सैनिक होते हैं एक दूसरे देशों के सैनिकों के साथ नई नई तकनीकें, जो टेक्निक, युद्ध की टेक्निक सीखते हैं। और इसके साथ ही दूसरी चीज होती है, अपने हर देश अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करता है, यानी युद्ध के माध्यम से अपने शक्ति प्रदर्शन करता है। तो जायर अल बहर समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण 9 से 14 अगस्त 2021 को फारस की खाड़ी में संपन्न हुआ था। कतर के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी हैं। कतर की राजधानी दोहा है। कतर की मुद्रा जो है कतरी रियाल है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रैली मैराथन का आयोजन कहाँ किया? तो ये जो किया है, इसका जो ऑप्शन है आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो तिरंगा है रैली मैराथन का जो आयोजन किया गया, ये जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये किया गया। जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है तो जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इस केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ विधानसभा भी होगी। विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है।
यहाँ के जो वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं ये हैं मनोज सिन्हा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जिसे जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे विभाजित करके जम्मू कश्मीर नामक एक केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगला और 5वां प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया। फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, जैसे कि हमारे जो भी समुद्री जो भी तालाब वगैरह होते हैं, जैसे नदियां, झरने, तालाब जो होते हैं, झरनों पर तो नहीं लगा सकते हम, जो तालाब वगैरह होते हैं इस तरह के जो भी पानी भरा होता है, तो देखिए वो पानी हमारा पानी तो यूजेबल होता है, लेकिन उसका जो सरफेस है वो किसी के यूज का तो नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हम जैसे कि सोलर प्लांट जो भी लगाते हैं तो उसके लिए एक ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पर हम उन्हें लगा सकते हैं। तो सरकार का यही प्लान है कि जैसे कि जो फ्लोटिंग जो सोलर पैनल हैं इनको फ्लोटिंग कर दिया, यानी कि तैरते रहें। तो इनको तालाब वगैरह के ऊपर यदि हम लगा दें तो इससे हमारी ज़मीन भी बचेगी, और जो तालाब वगैरह होगा देखो पानी तो यूजेबल बना ही रहेगा, और साथ ही उसका जो ऊपर का सरफेस है वो भी यूज का हो जाएगा, हमारी ज़मीन भी उतनी बचेगी। तो यही है फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा जो पहला लगाया गया आंध्र प्रदेश में लगा है। आंध्र प्रदेश की बात की जाती है तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वर्तमान में कौन है? ये अमरावती। पहले हैदराबाद थी, हैदराबाद तेलंगाना में पहुंच चुकी है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में अमरावती। और भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय, भारत का 25वां हाई कोर्ट जो बनाया गया अमरावती यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ही बनाया गया है। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रमाणित किया गया। सरभजा और सुरपुरिया को जीआई टैग प्रमाणित किया है। किस राज्य की मिठाइयाँ हैं? तो ऑप्शन है आपके असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड। इसका जो सही आंसर है ये है पश्चिम बंगाल। तो सरभजा और सरपुरिया जो है ये पश्चिम बंगाल की दोनों मिठाइयाँ हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग प्रमाणित किया गया है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत, ग्लोबल इंडिकेशन। जीआई टैग का प्रमाणित का मतलब होता है जीआई टैग मिलने के बाद जो प्रोडक्ट या पदार्थ जो भी है वो क्या है, एक प्रमाणित कर दिया जाता है, यानी कि इसका स्वाद और क्वालिटी ये सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाता है, यानी कि फिर उसको हम बिना किसी जांच परख के भी हम उसको खरीद सकते हैं। और जो जीआई टैग प्रमाणित करने से पहले भी उसको अच्छे से उसका सारी चीज़ें उसकी चेक की जाती है, उसके बाद ही ग्लोबल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग पदार्थ को देने का मकसद मेन चीज ये भी होता है इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दिलाना। जीआई टैग प्रमाणित पदार्थों की इंटरनेशनल लेवल पर मांग अच्छी खासी डिमांड हो जाती है, तो अभी इनको जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये आपको पता ही हो ममता बनर्जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से हैं, और तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी की जो अध्यक्ष भी यही थी पहले, तो इसकी जो संस्थापक भी हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं ये ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है आपदा प्रबंधन पर? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, इजराइल। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर है अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ही भारत का आपदा प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश के साथ ही इस पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बांग्लादेश की बात की जा रही है तो बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये टका है। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। साथ ही बांग्लादेश भारत का स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार से पड़ोसी देश भी है। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है जो बांग्लादेश के साथ ही साझा होती है 4096 किलोमीटर लंबी है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 20 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए सही है, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर मच्छर दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो मच्छर दिवस मनाने का सिर्फ एक ही वजह है इसके पीछे, जैसे कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति मनुष्यों को, आम नागरिकों को जागरूक करना। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम थी। देखिए हर चीज़ जो भी दिवस मनाए जाते हैं हर चीज़ के लिए कोई ना कोई थीम निर्धारित की जाती है, और थीम आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जो हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो 2021 विश्व मच्छर दिवस की थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना, यही इसका लक्ष्य है। तो यही है इसकी थीम है।
अब मनाने का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? विश्व मच्छर दिवस मनाने का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करना और इससे सुरक्षा के उपाय समझाने के लिए 20 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बेटियों के कॉलेज में प्रवेश करने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये इसका जो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बेटियों के कॉलेज में प्रवेश करने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 15 अगस्त 2021 के अवसर पर बेटियों को यह सौगात दी गई है। यानी कि जो बेटियां होंगी उनको जो लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही है उसके तहत जो भी इसकी जो लाभार्थी बेटियां होंगी उनके कॉलेज में एडमिशन पर प्रत्येक को 20,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में मंगू भाई हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं ये मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसकी खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ स्थापित है। और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी यानी फाइनेंशियल जो कैपिटल है ये इंदौर है और इंदौर सूती कपड़ा हब भी कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। साथ ही इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। और दूसरा हाल ही में आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हाल ही में इंदौर को जो है वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर यानी कि जो भी अपने आसपास के नदी तालाब नालों की सफाई रखता है उसे वाटर प्लस शहर का खिताब दिया जाता है। तो ये भी हाल ही में इंदौर को प्राप्त हुआ है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में वैज्ञानिकों ने शैवाल की एक प्रजाति अम्ब्रेला हेड की खोज की है। तो ये कहां पर की गई है? ऑप्शन है इसके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है अंडमान निकोबार। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अंडमान निकोबार में अम्ब्रेला हेड की खोज की गई है। अंडमान निकोबार की बात की जा रही है तो अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर है। कावारत्ती तो लक्षद्वीप की है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है जो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार और भारत के मध्य जो जल संधि है ये कौन सी है? ये जैसे कि जो अंडमान निकोबार और श्रीलंका के मध्य का यहाँ पर जो है ये रामेश्वरम यानी कि पाक स्ट्रेट और रामेश्वरम ये जल संधि के द्वारा ये हमसे अलग है। अब इसके बाद आपका जो कल का प्रश्न था, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बन गया है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नया द्वीप किस देश में बना है? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, जापान, भारत, चीन। तो इसका जो सही आंसर था ये जापान विश्व वैसे भी आपको पता ही होगा कि विश्व में सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं जापान के आसपास के क्षेत्रों में ही आते हैं। तो हाल ही में जो जापान में विश्व भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक यहाँ पर आते ही रहते हैं जापान में। तो यहाँ पर एक नया द्वीप बन गया है जापान। अगला आज का प्रश्न है अब आपके लिए, किस देश के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो ये इसके जो भी आपका आंसर हो ऑप्शन है आपके भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान। 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे आप डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।